हाय गाइस, दिस इज मोनू सर। आज बात करने वाले हैं वॉकअप के कुछ सेशन की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कि वर्ड को किस तरीके से इजीली तरीके से हम आसान कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में वॉकैब के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड की बात करें, जैसे कि कुडोज। कुडोज का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। कुडोज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या तारीफ। तो इसका थोड़ा वर्ड को थोड़ा ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, कुडोज को कूड़ा पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कूड़ा में एक शॉर्ट ट्रिक्स बन गई, जैसे कि कूड़ा करने वाले पर मोदी जी की प्रशंसा होती है। जब भी कूड़ा साफ किया जाता है, मोदी जी की प्रशंसा होती रहती है, तारीफ होती रहती है। तो कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। अगले वर्ड की बात करें, जैसे कि एग्नी। एग्नी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। कैसा होता है? एग्नी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। तो एग्नी में को थोड़ा थोड़ा पढ़ने में अग्नि लग रहा है, अग्नि। तो अग्नि में कष्ट या पीड़ा होती रहती है। तो यहाँ पर हमें याद हो गया कि अग्नि का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, क्योंकि आग में जब भी कि आग से थोड़ा बहुत भी जल जाते हैं तो थोड़ा कष्ट या दर्द पीड़ा होती रहती है। तो अग्नि का मतलब हो गया कष्ट या पीड़ा। अगले वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, या कह सकते हैं बिल्कुल अड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा। तो एडमेंट को शब्द में जाएंगे, जैसे कि वर्ड को दो अलग अलग भागों में बांट दें। जिसकी इसको पढ़ सकते हैं अड़ा, इसको पढ़ सकते हैं मैन। तो शॉर्ट टिप्स में इसको कैसे याद करेंगे कि अड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा कैसा होता है? जिद्दी। कैसा होता है? जिद्दी। तो यहाँ एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। दूसरी अगली वर्ड की बात करें, जैसे कि अवैट। अवैट का मतलब होता है गलत काम में मदद करना। अवैट का मतलब क्या होता है? गलत काम में मदद करना। तो इसमें भी थोड़ा वर्ड को थोड़ा बांट सकते हैं, जैसे कि आ और बैट। तो इसमें एक ट्रिक्स बन गई कि आ बैट, मैं तुझे बैट लगाने में क्या करता हूँ? मदद। तो बैट एक गलत काम हो गया, तो गलत काम में मदद करने को क्या कहेंगे? अवैट। क्या कहेंगे? अवैट। अगले वर्ड की बात तरफ जाते हैं, जैसे कि एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है झोल झाल। एब्रेशन का मतलब क्या होगा? झोल झाल। तो एब्रेशन में भी हम थोड़ा वर्ड को बांटते हैं, जैसे कि एव, अवे और रेशन। यहाँ थोड़ा एक शब्द बन के आ रहा है, जैसे कि अवे और राशन। तो वर्ड को हम यहाँ इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अवे राशन की दुकान पर सब झोल झाल है। अवे राशन की दुकान पर कैसा है? सब झोल झाल है। तो एब्रेशन का मतलब क्या हो गया? झोल झाल। ठीक है। तो अगली वर्ड की तरफ जाते हैं, जैसे कि एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांट फटकार। किसी चीज को डांटना, किसी व्यक्ति को डांटना। तो एडमोनिश का मतलब होता है डांट या फटकार। डांट फटकार को कह सकते हैं। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा, एक पिता है और अपने लड़के से कह रहा है कि मुझे गलती करने वाले लोग कभी भी पसंद नहीं आते। तो उस व्यक्ति ने उसे कैसे कहा? उसे डांटा। तो एडमोनिश का मतलब क्या हो गया? डांट या फटकार। डांट फटकार, सॉरी। अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, इसको थोड़ा इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसे वैसे पढ़ेंगे डुला। क्या पढ़ेंगे? डुला। मगर इसे याद करने के तौर पर कैसे पढ़ सकते हैं? थोड़ा दूल्हा। कैसे पढ़ सकते हैं? दूल्हा। तो दूल्हा का मतलब वैसे होता है चापलूसी, या कहते हैं खुशामद करना। तो पढ़ने में या याद करने के लिए इसे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में लेते हैं, जैसे कि दूल्हा को दूल्हा पढ़ सकते हैं, और दूल्हा अपनी दुल्हन की क्या करता है? चापलूसी। तो वर्ड याद हो गया कि दूल्हा मतलब होता है चापलूसी या खुशामद करना।
अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में दो वर्ड निकल रहे हैं यहाँ, आरती और फेशियल। आरती और फेशियल, तो वर्ड को थोड़ा इजी तरीके से याद करें। जैसे कि आरती फेशियल में, वैसे आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली। कैसे होता है? नकली, बनावटी या नकली, कृत्रिम कह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या था, होता है नकली। तो इसे थोड़े इस तरीके से कैसे करेंगे, आरती और फेशियल। आरती फेशियल करने में नकली का, नकली सामान को क्या करती है, यूज करती है। आरती जो है फेशियल करने में नकली सामान को यूज करती है। तो थोड़ा याद होगा। तो हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, इजी, बहुत आसान तरीके से हम वर्ड को याद कर सकते हैं, थोड़ा उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स में ला सकते हैं। यहाँ कोई जैसे कह सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब होता है बिल्कुल छोटे तरीके से। तो हम यहाँ आपको थोड़ा छोटे तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं, और सिर्फ 2 सेकंड में हम वर्ड को याद सकते हैं, अगर उसकी क्या बन जाए, शॉर्ट ट्रिक्स। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, स्मेयर। स्मेयर का मतलब होता है कलंक या धब्बा कह सकते हैं, कलंक या धब्बा। स्मेयर का मतलब होता है कलंक। तो इसमें वर्ड को थोड़ा इसी तरीके से कैसे याद करें, जैसे कि इस और मेयर। इस और मेयर पढ़ने में स्पेयर पढ़ रहे हैं, तो उसी में से एक वर्ड निकल गया, इस और मेयर। तो कह सकते हैं इस मेयर पर कलंक लगाना उचित नहीं है। तो वर्ड का मतलब हो गया कैसा, कलंक। इस मेयर पर कलंक लगाना उचित नहीं है, तो वर्ड का मतलब क्या हो गया, कलंक। अगले वर्ड की तरफ बात करते हैं, जैसे कि फेसल। कैसे बनते हैं, फेसल। फेसल का मतलब होता है आसान। कैसा, आसान। फेसल का मतलब होता है आसान। फेसल का मतलब होता है आसान। फेसल से एक शब्द निकले, जैसे कि फिसलना। तो फेसल को पढ़ने में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि फिसलना, लग रहा है कि नहीं, फिसलना। फेसल का मतलब होता है आसान, और फेसल को थोड़ा पढ़ने में हम कह सकते हैं फिसलना। तो बर्फ फिसलना कैसा हुआ, आसान। तो वर्ड को कितना ज़्यादा हम रटने की बात नहीं करेंगे, थोड़ा इजी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से बनते रहेंगे। तो यहाँ फिसल का मतलब होता है आसान, और फिसल को हम थोड़ा पढ़ सकते हैं फिसलना। तो बर्फ और फिसलना कैसा हुआ, आसान। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है प्लीज। प्लीज का मतलब होता है, कह सकते हैं, प्लीज का मतलब होता है कसम या शपथ। कसम या शपथ कह सकते हैं, कसम या शपथ। प्लीज का मतलब होता है कसम या शपथ। अब इसको किस तरीके से इजी कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कि प्लीज, प्लीज को पढ़ने में थोड़ा थोड़ा प्लीज थोड़ा आ रहा है, प्लीज प्लीज। तो प्लीज को पढ़ने में थोड़ा कैसा आ रहा है, प्लीज पढ़ने में आ रहा है। तो थोड़ा इसी तरीके से इसको बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक पत्नी अपनी पति से कह रहे, प्लीज तुम ड्रिंक करना छोड़ दो, मैं तुम्हें कसम देती हूँ कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो। तो प्लीज का मतलब कैसा हो गया, कसम या शपथ। अगले वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि लेक्स। लेक्स को का मतलब होता है लापरवाह या ढीला डाला सा। तो लेक्स से थोड़ा वर्ड निकल के आ रहा है, लेक्स का मतलब क्या होता है, लापरवाह। लापरवाह, लेक्स का मतलब होता है लापरवाह। लेक्स से थोड़ा शब्द निकल के आ रहा है लक्स। क्या निकल के आ रहा है, लक्स। तो थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। जैसे कि मैं रोज सुबह सुबह नहाते समय लक्स को लगाने में थोड़ा कैसा हो जाता हूँ, लापरवाह। तो यहाँ कैसा वर्ड हो गया, थोड़ा इजी तरीके से हम अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जैसे कि ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद करना। क्या करना, ऐड का मतलब होता है मदद करना। इसको थोड़ा इजी तरीके से कैसे बनाएं, कैसे याद करें, तो ऐड को थोड़ा इजी तरीके से बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी का ऐड करते हैं
वीडियो के द्वारा या किसी चैनल के द्वारा या कैसे टीवी के द्वारा किसी चीज़ का ऐड करना, तो उसकी क्या करना होता है, मदद करना। तो किसी भी चीज़ का ऐड करना, उसकी मदद करना होता है। तो ऐड का मतलब क्या हो गया यहाँ, मदद करना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली तरीके से। दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है फ्रेंडली। एमिकेबल होता है मिलनसार। अब इसको थोड़ा इजी तरीके से बताते हैं, जैसे कि एमी और केवल, दो वर्ड अलग अलग बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा एमी से अमित बन गया, केवल तो केवल ही रहेगा। तो अमित केवल मुझसे ही मिलनसार है, अमित केवल मुझसे ही मिलनसार है। तो वर्ड को थोड़ा इजी तरीके से हमने यहाँ बना लिया कि अमित केवल मुझसे ही मिलनसार है। तो एमी केवल का मतलब क्या हुआ, मिलनसार। कैसे हुआ, मिलनसार। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है सहन करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है, सहन करना। अवॉइड का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है सहन करना। तो इसको थोड़े इजी तरीके से कैसे बनाएं, जैसे कि वाइड वॉल अब मैं सहन नहीं करूंगा। वाइड, अवॉइड का थोड़ा वर्ड एक निकाल लिया हमने यहाँ, वाइड। वाइड वॉल में अब सहन नहीं करूंगा। तो अवॉइड का मतलब हो गया, क्या हुआ, सहन करना। आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड को याद करेंगे और इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से हमने आपको बताया है। और अगली वीडियो में इसकी रोज इसी टाइम आपको मिलती रहेंगी। वॉकअप को ना छोड़ें, हमारे लिए वॉकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह इंग्लिश में वॉकअप का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी समय रोज हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, पूर्ण अध्ययन पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन दबाना ना छोड़ें, ताकि अगली वीडियो आपकी वॉकअप के आपके साथ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।